हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू सेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप सबका वेलकम है। 8th क्लास से आप 9th में आ चुके हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का, हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या है? जो भी वस्तुएं आप अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं वो सभी पदार्थ होते हैं। पदार्थ के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे और जो टॉपिक्स आप यहाँ पर करेंगे वो हम एक बार ब्रीफ में एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में करते हैं। पदार्थ हर वो वस्तु होती है जो स्थान घेरती है और जिसके अंदर कुछ द्रव्यमान होता है। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं चारों तरफ, वहाँ पर या तो हमें वो वस्तुएं ठोस या द्रव या गैसीय अवस्था में दिखाई देती हैं। इनके कुछ गुणधर्म होते हैं। जैसे ठोस है, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, इनमें बहाव नहीं होता। द्रव के अंदर निश्चित आकार नहीं है, जिस भी बर्तन में आप डालेंगे वो उसी का आकार लेता है। आयतन निश्चित होता है। गैसीय अवस्था में आकार निश्चित नहीं है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसे जितना स्पेस मिलेगा वो उतने ही स्पेस को कवर करता है, उतने ही आयतन के अंदर होता है। पदार्थ कुछ कणों से मिलकर बनते हैं। उन कणों के कुछ भौतिक गुण हम यहाँ करेंगे। जैसे जो पदार्थ के कण हैं निरंतर गति करते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद जो हमने ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं कही हैं, उनके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को गैस में बदल सकते हैं, या ठोस को सीधा गैस के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जितनी भी अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं, इनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे तापमान में हम परिवर्तन करते हैं। जब हमें ठोस को द्रव में बदलना है तो हम उन वस्तुओं को गर्म करते हैं। जैसे बर्फ़ होती है, पानी की जो बर्फ़ होती है हम फ्रीजर्स में रखते हैं। अब वहाँ से जब हम उसको गर्म करते हैं, बाहर के तापमान पर रख देते हैं, जो फ्रीजर से ज़्यादा तापमान होता है, तो वो कुछ समय के बाद पिघलना शुरू हो जाता है और द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें हमें भाप उठती हुई दिखाई देती हैं। तो ये सब क्या है? तापमान बढ़ने पर परिवर्तन होना। तो तापमान हम बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो तापमान में जब परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर अवस्थाओं में 3 तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। पहला जमना, संघनन मतलब जब वाष्प से द्रव में परिवर्तित होता है, और ऊर्ध्वपातन जब ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होता है। उसी तरह से दाब में परिवर्तन हो सकता है। हम किसी वस्तु पर प्रेशर डालते हैं, कण पास पास आ जाते हैं, तो गैस से हम द्रव में बदल सकते हैं, द्रव से ठोस में बदल सकते हैं, या अगर दाब कम कर देते हैं तो परिवर्तन ठोस से द्रव, द्रव से गैस में हो सकता है। वाष्पीकरण हम कर सकते हैं। वाष्प जब बनते हैं, द्रव अवस्था को जब गैस में परिवर्तित किया जाता है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे अक्षेत्रफल। तापमान में वृद्धि जब हम करते हैं तो वाष्प ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। अक्षेत्रफल हम देखते हैं कि हम गर्मियों में या सर्दियों में कपड़े सुखाते हैं, जितना हम उनको फैलाकर सुखाएंगे, जितना उनका अक्षेत्रफल बढ़ेगा, उतनी ही जल्दी वो सूखते हैं, मतलब उतने ही जल्दी वाष्प बनते हैं। पवन की गति, अगर ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है तो हमारी चीज़ें बहुत जल्दी सूख जाती हैं। आर्द्रता होती है, जैसे बारिश के मौसम में तापमान में, वातावरण में नमी होती है तो वहाँ पर हमारी वस्तुएं बहुत देर से सूखती हैं, या कपड़े हम सुखाते हैं बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है उस समय। तो ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। अब पदार्थ। पदार्थ क्या है? विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है उसे पदार्थ कहा जाता है। मतलब हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु क्या है? पदार्थ। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ का गुण होता है, वो पहला गुण है कि ये स्थान घेरते हैं। किसी भी वस्तु को हम कहीं रखेंगे तो वो स्थान को घेरता है। उसके अंदर द्रव्यमान होता है, भार होता है वस्तु के अंदर। अब पदार्थ कणों से मिलके बनता है। जैसे हम कोई बड़ी चीज़ देखते हैं, जैसे जैसे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ते हैं तो वो टूटता हुआ चला जाता है, और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ बहुत ही छोटे छोटे कण हमें उसमें दिखाई देते हैं। जैसे एक चौक होता है, चौक को जब आप तोड़ते जाते हो तो एक ऐसा समय आ जाता है जब उसका पाउडर बन जाता है, और उस पाउडर के अंदर हम देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं। तो इन कणों के कुछ भौतिक गुण होते हैं। पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है, और इसके जो कण हैं वो अत्यंत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। अब इन कणों के कुछ गुण हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यानी उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? जहाँ पर वस्तुएं गति अवस्था में आती हैं, चलती रहती हैं, जिसकी वजह से तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं एक अंधेरे कमरे में आप कहीं से रोशनी या टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च की किरणें जहाँ तक जाती, हमें उस रोशनी के अंदर छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, धूल के कण। तो वो कण अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको वो कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं दिखाई देते, वो चलते हुए दिखाई देते।
क्योंकि पदार्थ के अंदर कण होते हैं और वो हमेशा गति करते रहते हैं। सेकंड गुण है पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। हम देखते हैं कि जैसे हम पानी के अंदर चीनी या नमक डालते हैं तो उसका लेवल नहीं बढ़ता, सत्र नहीं बढ़ता है, जितना पानी लिया है उतना ही रहता है। लेकिन आप 1 स्पून 2 स्पून चीनी उसके अंदर डालते हो, कुछ समय के बाद वो चीनी के कण आपको दिखना बंद हो जाते हैं और उस पानी का टेस्ट में परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीनी और जो नमक होता है वो बहुत ही छोटे-छोटे कणों में टूट जाते हैं और पानी के अंदर जो कणों में रिक्त स्थान होता है वो उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, जिससे हमें उसका लेवल बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। तो जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, इस तरह के पदार्थ के कण दूसरी तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं और इससे पता चलता है कि उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, जो सत्र है यहाँ लेवल है वो समान रहता है, लेकिन जब हम लवण डालते हैं या चम्मच से डाल रहे हैं, नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं, तो जो हमने उसका भार लिया है, उस भार के अकॉर्डिंग भी लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब यही है कि जो पानी के बीच में कणों में जो गैप होता है, उसके अंदर ये चीनी या नमक के कण चले जाते हैं। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम नल के पानी को खोलते हैं तो वहाँ पर पानी की धार बनती चली जाती है। अगर आप उँगली से उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही पतली सी धार बन जाती है, जिससे बहुत आगे तक वो पानी चला जाता है। वो धार नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि पानी के जो कण होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से वो पानी के कण एक-दूसरे से दूर नहीं हो पाते और हमें वो लेवल एक जैसा दिखाई देता है। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। द्रव अवस्था में ठोस से ज़्यादा होती है और गैसीय अवस्था में बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है कणों के बीच में। क्यों? क्योंकि ठोस के अंदर जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है बजाय कि द्रव के, और गैसीय अवस्था में आकर्षण बहुत ही कम होता है क्योंकि वहाँ पर जो कण होते हैं वो दूर-दूर होते हैं। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। ये देखिए यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस के अंदर एक पार्ट को शो किया गया है, उसके कणों को प्रदर्शित किया गया है। ठोस में जो कण होते हैं बिल्कुल पास-पास हैं, कम से कम गैप है उनके बीच में, और द्रव में हम देखते हैं गैप इनके अंदर बढ़ जाता है। जो ये रेड एरोज़ बनी हुई हैं इनके अंदर, वो गैप्स को शो कर रही हैं, और गैसीय अवस्था में गैप बहुत ही ज़्यादा है इनके बीच में। इसका मतलब आकर्षण इनमें सबसे कम है। जहाँ आकर्षण ज़्यादा होगा वहाँ कण एक-दूसरे के पास-पास होंगे और जहाँ आकर्षण कम होगा वहाँ कण दूर-दूर होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर गैप बढ़ता चला जाता है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं हमारी, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था। मानव शरीर के अंदर भी पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं। जैसे हड्डियाँ और दाँत होते हैं, जो सॉलिड पार्ट होता है वहाँ द्रव अवस्था है। ब्लड, रक्त या जो हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा होती है वो द्रव अवस्था में होता है। और हमारे फेफड़े, जो सांस हम लेते हैं वहाँ पर हम हवा लेते हैं, गैसीय अवस्था होती है। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पर गैसीय अवस्था होती है। और हमारे शरीर के अंदर जो 70% होता है वो पानी मौजूद होता है, मतलब जो द्रव अवस्था है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब हम इन अवस्थाओं के गुण 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठोस अवस्था के अंदर यह निश्चित आकार का होता है और यहाँ स्पष्ट सीमाएँ होती हैं, मतलब आकार, कण एक दूसरे के पास-पास हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एक शेप ले लेता है, जिससे बाउंड्रीज़ बन जाती हैं। ठोस में आयतन होता है, वो निश्चित होता है, जो शेप एक बार ठोस वस्तु की आ जाती हैं, वो समान रहती हैं। संपीड्यता होती है इनके अंदर, जो संपीड़न होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, वो नगण्य होती हैं, ना के बराबर होती हैं, इसीलिए ये दृढ़ अवस्था में एग्ज़िस्ट करते हैं। उदाहरण देखें हम, जैसे जो रबर बैंड होता है, उसको अगर आप खींचते हैं, तो कुछ समय के बाद वो वापस उसी अवस्था में आ जाता है। बल जब हम लगा रहे हैं तो वो अपनी अवस्था चेंज कर लेता है, आकार, शेप चेंज कर लेता है। लेकिन अगर हम उस बल को हटा देते हैं, उसको खींचना बंद कर देते हैं, वो वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट भी सकता है। यहाँ पर जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, क्योंकि कणों के बीच में आकर्षण ज़्यादा है, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। इसीलिए ठोस पदार्थों का जो निश्चित और दृढ़ आकार इनमें होता है। शर्करा और नमक को हम जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन फिर भी ये ठोसी अवस्था में होते हैं, क्योंकि इसके जो क्रिस्टल, जो छोटे-छोटे कण हैं, उनका आकार समान रहता है, वही रहता है। स्पंज को अगर आप प्रेस करते हैं तो वो संपीड़ित होता चला जाता है, लेकिन फिर भी वह ठोस है। क्यों? क्योंकि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी हुई होती है। जब हम उसे दबाते हैं तो वो हवा बाहर निकल जाती है, और अगर आप हाथ हटाते हैं तो फिर से उसके अंदर वो हवा वापस आ जाती है। द्रव अवस्था, द्रव तरल होता है, बहाव होता है इसमें। आप कोई भी लिक्विड चीज़ देखेंगे, अगर आप कहीं उसको डाल देते हैं तो वो बहना शुरू कर देती है। स्थिर आकार नहीं होता, वो बर्तन का आकार लेते हैं। जिस बर्तन में आप डालेंगे उसको
वो उसी आकार में आ जाता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है, 1 लीटर, 2 लीटर, हाफ लीटर, जितना आयतन आपने उसका लिया है वो उतना ही रहेगा। संपीड़न बहुत कम होता है। द्रव के कणों का आकर्षण बल और जो आयतन होता है वो निश्चित रहता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं, वो विसरण करती रहती हैं। विसरण का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर मात्रा ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ चलना। तो जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, जैसे वातावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हम उसको इन्हेल करते हैं, हमारा शरीर उसको अपने शरीर के अंदर ले जाता है और हमारा शरीर जब इस ऑक्सीजन को यूज़ करता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती हैं। अब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। और यही जो जलीय पौधे और जो जीव होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण ही सांस ले पाते हैं। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि वहाँ पर जो कण हैं वो बिल्कुल पास-पास होते हैं और उनमें आकर्षण ज़्यादा होता है, जिससे वो मूव नहीं कर पाते, उनमें विसरण नहीं हो पाता। और द्रव में कणों के बीच में आकर्षण कम हो जाता है ठोस के बजाय, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। अब है गैसीय अवस्था। गैसों में बहाव होता है, संपीड़न अधिक होता है इनके अंदर और यहाँ पर कोई निश्चित सीमा नहीं होती, निश्चित आकार नहीं होता। गैस को जिस भी बर्तन में आप रखेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा, वो उसको कवर कर लेती हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे घरों में किसी भी तरह की गैस रिलीज़ हो रही है या हम कहीं बाहर जाते हैं, बोलते हैं कि स्मेल आ रही है हमें किसी चीज़ की। क्यों? क्योंकि वो गैसीय अवस्था होती है और जो गैस होती है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगा, उतने ही ज़्यादा स्पेस में वो फैल जाती है, जिससे बहुत दूर तक उसको महसूस किया जा सकता है। निश्चित आयतन नहीं होता है इनका। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आकर्षण होता है कणों के बीच में वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए उनके बीच में आकर्षण नहीं होने की वजह से वो गैस के कण स्वतंत्र होते हैं, इधर-उधर घूमते रहते हैं और उनमें बहाव होता है। निश्चित आयतन नहीं होता इनमें, इसलिए गैस किसी भी बर्तन में रखी जाती है, उसी बर्तन का आयतन ये घेर लेते हैं। गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं अनियमित रूप से तेज़ी से गति करते रहते हैं। इसी कारण जो कण हैं आपस में और बर्तन की जिस बर्तन में हमने उसे डाल रखा है उसकी दीवारों से टकराते रहते हैं और उसकी वजह से बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा जो प्रति इकाई अक्षेत्र पर लगा हुआ बल होता है वो गैस का दबाव बनता है। उस बल के कारण गैस प्रेशर करता है, दबाव डालता है। तो ये था हमारी तीनों अवस्थाओं के गुण। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, कि कैसे एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और किस तरह से वो परिवर्तन करते हैं, क्या-क्या उनमें कंडीशंस होती हैं। आई होप आपको ये पसंद आया है, समझ आया है। थैंक यू, बाय बाय।